बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 सितंबर है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, स्पेशली जो यूके में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। और बाकायदा तौर पे एक ख़बर खुल के सामने आई है जिससे वहाँ ना सिर्फ बरतानिया में लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसके ऊपर गुस्सा आया है, बल्कि जो हमारे आसपास के ममालिक हैं जैसे भारत वगैरह, उन्होंने इस स्टोरी को जो है आज बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ था अपने जो उनकी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, और बार बार लिखा जा रहा था कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने ये शर्मनाक काम किया। इसमें कोई शक नहीं, मैं तफसील इसकी आपके सामने शेयर करता हूँ क्योंकि ये मामला आया है मेडिकल ट्रिब्यूनल में। और ये एक डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान से वहाँ गए थे और इन्होंने जो है अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए बाकायदा तौर पे जो है वो दरख्वास्त दी मेडिकल ट्रिब्यूनल में। और इन्होंने ये कहा कि जी मुझसे ये सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे दोबारा काम जारी करने की और जो है मुझे माफ़ी दी जाए और मुझे दोबारा काम जारी रखने की इजाज़त दी जाए। इसकी हेयरिंग हुई है, इसकी हेयरिंग अभी चल रही है, लेकिन ये वाक़या क्या है, कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में ये तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि जब आप मुल्क से बाहर होते हैं, जब आप ओवरसीज़ होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कहीं भी अगर आप कोई बुरा काम, गलत काम करते हैं तो उससे आपके मुल्क की बदनामी होती है। और उसी तरह होता है जैसे आज वेबसाइट्स के ऊपर लिखा हुआ था ये पाकिस्तानी डॉक्टर, और उस पर हमारे मुल्क के हवाले से ही बात हो रही है। ये वाक़या क्या है, कब पेश आया, इसको कैसे रिपोर्ट किया गया, इसके ऊपर अब तक क्या कुछ अब तक हुआ, ये आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जी डॉक्टर हैं जी, उम्र इनकी बताई जा रही है कि इनकी उम्र तकरीबन 44 ईयर्स जो है इनकी एज है। और इनका नाम है डॉक्टर सुहेल अंजुम। पेशे के एतबार से ये एनेस्थीसिया वाले हैं, एनेस्थीसिस्ट कहते हैं उसको, या एनेस्थीसिया जो भी आप इसको कहते हैं। ये जो है कंसल्टेंट हैं और ये वहाँ पे ग्रेटर मैनचेस्टर का टेम साइड हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इस दौरान हुआ कुछ यूँ, अब जो बाकायदा तौर पे जो ट्रिब्यूनल में बताया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है जनरल मेडिकल काउंसिल की तरफ से नुमाइंदे जो है वो एंड्रयू मोलाए जो है वो पेश हुए थे और उन्होंने जो तफसील सामने रखी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जी आल दो हमारे पास ये मामला जब आया तो डॉक्टर सुहेल जो है वो अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हैं और जो है वो अब ये कहते हैं कि उन्हें जो है वो दोबारा वापस आने की जो है वो इजाज़त दी जाए। वो ये बताते हैं कि डॉक्टर सुहेल जो है वो एक शादीशुदा शख्स हैं, वहाँ पे समात में ये सुना गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही संगीन गलती की है। आल दो उससे मरीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया वो भी काबिल माफ़ी नहीं है। एंड्रयू ये कहते हैं कि जी जो जनरल मेडिकल काउंसिल के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है और जो सबूत या शवाहिद पेश किए गए हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी ये जो सुहेल अंजुम हैं ये एक ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। आपको पता है जब ऑपरेशन हो रहा था तो उसमें सर्जन वगैरह सारे मौजूद होते हैं, ये एनेस्थीसिस्ट भी जो होते हैं, मैं इसको एनेस्थीटेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, आई डोंट नो जो भी है, बहरहाल ये एनेस्थीसिया वाले जो होते हैं वो जो है वो कहते हैं कि ये भी उनके साथ मौजूद थे, यही डॉक्टर। और जब जो है मरीज़ को ऑपरेशन टेबल के ऊपर बेहोश कर लिया गया और ये इनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इस दौरान इन्होंने कहा कि जी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ या ब्रेक लेना चाहता हूँ, जो कि डॉक्टर्स कर लेते हैं। वो कहते हैं कि और ये उससे जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर जो है इन्होंने कहा कि मुझे निकलने की ज़रूरत है, इन्होंने डॉक्टर्स को कहा। और एक साथी को इन्होंने कहा कि जी जो मरीज़ है इस पर आप नज़र रखें, मैं थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आता हूँ। बताया गया कि जी ये वहाँ से निकले और बाद में ये हुआ कि ये करीब ही जो है वो एक और ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पे चले गए और वहाँ पर पहले से एक नर्स मौजूद थी और वहाँ पे जो है इनकी उनके साथ ऑलरेडी बातचीत होगी या जो भी मामला था, या उन्होंने इसको मैसेज किया या जो भी हुआ, बहरहाल इन दोनों ने वहाँ पे शर्मनाक हरकत की और जिनसी ताल्लुक़ कायम किया इन दोनों ने, नर्स ने और इसने। और फिर ये बताया गया कि जी रिपोर्ट ये हुआ कि जब ये सब कुछ कर रहे थे तो ऊपर से एक और जो है वो नर्स आई और उन्होंने इनको इस जो है वो हालत में देखा। और उसके बाद जो है एंड्रयू मोलाए के मुताबिक वो जो है एक तो शॉक्ड हुई, बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा कि हॉस्पिटल में ये क्या हो रहा है, और साथ में जो है वो तेज़ी से वहाँ से निकली
और जो है वो बाहर चली गई। वो ये बताते हैं कि जी उस खातून ने जाके जो हॉस्पिटल के मैनेजर थे जो इन मामलात को देख रहे थे वहाँ जाकर ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि जी ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने इनका नाम लिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो केस है इसमें जो नर्स हैं उनको एनोनिमस रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नामालूम नर्स के साथ ये सब कुछ हुआ। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जी डॉक्टर अंजुम ने जो है वो तकरीबन 8 मिनट जो है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर गुजारे और 8 मिनट बाद जो है जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह और जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक डॉक्टर अंजुम जो है वो 8 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में वापस आ गए और जो है दोबारा इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इन्होंने वो ऑपरेशन छोड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने ऑपरेशन जो है वो अपना शुरू कर लिया और कामयाबी से उसे मुकम्मल भी किया। ये बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल में कहा गया। मौला ये कहते हैं कि ये कहना दुरुस्त है कि जब डॉक्टर अंजुम थिएटर से गैर हाजिर थे तो मरीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जो सारा प्रोसीजर है वो भी बग़ैर किसी वक्फे के या बग़ैर किसी अनफॉर्चुनेट वाक़ये के जारी रहा। और उसके बाद जो है वो जब ये सब कुछ बताया गया वहाँ पे ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर अंजुम से कहा कि जी क्या वाकई ऐसा हुआ था, आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं? तो इसके ऊपर जो डॉक्टर अंजुम हैं वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल मुझसे ये गलती सरजद हुई। और अंजुम ने ये कहा कि जी मुझे ये पता था कि मैं साथ ही एक ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ और मुझे इल्म था कि वो खातून वहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने ट्रिब्यूनल में ये कहा कि जी मुझे ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि मैंने मरीज़ की ज़िंदगी को मुमकिना तौर पर ख़तरे में डाला है, लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए तस्लीम करता हूँ कि जी ये मुझसे गलती हुई है, मुझे वापस काम पे आने की इजाज़त दी जाए और मैं जो है आपसे ये वादा करता हूँ कि आइंदा जो है मैं ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊँगा। ये बाकायदा तौर पे डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। और डॉक्टर अंजुम ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक अमल था जो मैंने किया और मैं इसमें सिर्फ अपने आप को ही कसूरवार ठहराता हूँ, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा, अब उससे जब पूछा गया कि यार ये तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आई, तुम एक शादीशुदा शख्स हो और तुम्हारी जो है एक लाइफ है, तुम्हारा ये कैरियर था और तुम एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हो और तुमसे ड्यूरिंग ऑपरेशन ये गलती कैसे सरजद हो गई। तो इसके ऊपर जो उन्होंने जवाब दिया वो भी आप सुन लें अब इसको, क्योंकि हर कानून हर मुल्क के मामलात डिफरेंट तरीके से देखते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ही शर्मनाक बात है जो उन्होंने इस मामले के ऊपर की, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जी ये वाक़या दरअसल जो है वो मेरी मजबूरी की वजह से पेश आया। तो उनसे पूछा गया कि जी आपकी क्या मजबूरी थी? उन्होंने कहा कि असल में हुआ कुछ यूँ कि जी मेरी एक बच्ची पैदा हुई है जिसकी पैदाइश जो है वो कबल अज़ वक्त हुई है, जैसे प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है। तो कहते हैं और वो कहते हैं कि जी उसके बाद जो मेरी अहलियाँ हैं वो इस काबिल नहीं थी कि उनके साथ मैं कोई मतलब